जय हिंद दोस्तों, आज के इस नए जी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। दूसरा प्रश्न, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप एंड डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा पहला कृषि विज्ञान ऑप्शन बी पुदुचेरी में। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? उत्तर ए ब्राज़ील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है नॉर्वे देश में होता है। चौथा प्रश्न, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम उत्तर है कार्बामाइड। पांचवा प्रश्न, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु एंड डी झारखंड। इसका सही उत्तर है यूरेनियम भंडार भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। छठा प्रश्न, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र एंड डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है लूनी नदी पर जवाई बांध ऑप्शन बी राजस्थान स्टेट में स्थित है। सातवां प्रश्न, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक एंड डी आंध्र प्रदेश। उत्तर है करगम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। आठवां प्रश्न, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता एंड डी शिमला। तो विद्युतीकरण सबसे पहले उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता में हुआ था। नवा प्रश्न, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा मोहन राय। उत्तर है डी राजा मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। 10वां प्रश्न, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? उत्तर ए आर्कियन चट्टान श्रृंखला, बी धारवाड़ श्रृंखला एंड सी कुदप्पा श्रृंखला, डी विंध्य श्रृंखला। इसका सही उत्तर होगा धारवाड़ श्रृंखला ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, बी चेनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। तो उरी बांध जम्मू कश्मीर में ऑप्शन डी झेलम नदी पर उरी बांध स्थित है। 12वें प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से स्टार्ट होता है? ए अमरकंटक के पठार से, बी महाबलेश्वर, सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, डी त्रिंबक पहाड़ियों से। उत्तर है कावेरी नदी का उद्गम ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। 13वां प्रश्न, हैली धूमकेतु हेलिस कोमेट्स कितने वर्ष बाद
दिखाई देता है? ए 46 वर्ष, बी 31 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 76 वर्ष। इसका सही उत्तर है हेलिकोमेट, ऑप्शन डी 76 वर्ष में दिखाई देता है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ए शिवमोगा, बी मंगलुरु, सी करवार, डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है नेत्रावती नदी, ऑप्शन बी मंगलुरु शहर से होके बहती है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ए श्रवबेलगोला, बी पालीताना, सी खंडगिरी, डी रत्नगिरी। इसका सही उत्तर है जैन धर्म से संबंधित स्थान, ऑप्शन डी रत्नगिरी। 16वां प्रश्न, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? ए बृहत हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सह्याद्री पहाड़ियाँ, डी छोटा नागपुर। तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी का उदय निम्न में से, ऑप्शन डी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती एंड डी नर्मदा। तो उद्गम स्थान महाबलेश्वर में ऑप्शन है बी कृष्णा नदी निकलती है। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली नदी ऑप्शन सी गोदावरी है। 19वां प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी बसपा दनपा जट्टी। तो इसका सही उत्तर है भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 20वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ऑप्शन ए बैरोमीटर से, बी मिलीमीटर से, सी वोल्टमीटर से एंड डी डेकामीटर से। इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल, डी लॉर्ड क्रेज। इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण का खोज ऑप्शन ए न्यूटन जी ने किया था। 22वां प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो मसालों का बगीचा उत्तर है बी केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का बगीचा। 23वां प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1918। इसका सही उत्तर है बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ऑप्शन ए 8वें भाग, बी 6ठे भाग, सी 10वें भाग, डी 4थे भाग। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से ऑप्शन बी 6ठे भाग के बराबर है। 25वां प्रश्न, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ए चंबल, बी गंडक,
सी महानदी, डी सोनभद्रा। तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी महानदी पर है। 26वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। 27वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो जवाहर सुरंग इसका उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न 28वां, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कितने सेल होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है अमीबा में कुल 1 कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है? ऑप्शन ए 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, बी 82 डिग्री, ऑप्शन ए गलत है बताया था, ऑप्शन ए होगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, बी 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 उत्तर देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 पूर्व अक्षांश पर। तो इसका सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फिरोजा शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, बी नई दिल्ली में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जीके मोर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।